अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। ये एक शियों का मशहूर बंदा है, इसका नाम है हसन अल्लाह यारी। मैं अभी अभी आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हसन अल्लाह यारी को मुनाजरा हरा दिया। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले हम मिलकर ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये देखें। सारी को भी सुन रहा था, यकीन आप भी कभी सुना होगा, बल्कि आपके बहुत सारी वीडियोस भी हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे 2 दफ़ा दावत आई और मैं तो डिजिटल मीडियम के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मेरे तो वो तमाम चीज़ें पूरी होती हैं। पहले एक दफ़ा मुझे इसकी हकीकत का नहीं पता वो सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे, लेकिन मैं उनका मौक़िफ़ दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी मुझे पहले उन्होंने ईमेल पे कॉन्टैक्ट किया और कहा कि आप आएँ और मेरे साथ मुनाज़रा करें, और उसके बाद जब बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं करना, और फिर दोबारा उन्होंने ये कहा क्यों कि आप अल्लामा साजिद साहब से लिखवा के ले आएँ, और फिर दूसरी शर्त ये भी रखी कि क्योंकि आपके सब्सक्राइबर कम हैं। फौरन कुछ लम्हों के बाद, कुछ मिनटों के बाद, आधा घंटा या 1 घंटे के बाद फौरन मोहम्मद अली मिर्जा का ईमेल आया कि जी मैं हम आपसे उस वक्त मुनाज़ा करेंगे जब आपको साजिद अली नकवी ऑन करेंगे। तो उसके बाद मुझे क्या जवाब दिया कि अभी आपके सब्सक्राइबर कम है। देखें, तो ये जो सब्सक्राइबर कम होने वाली बात है, तो शायद इस पे तो मैं ना यकीन करूं, क्योंकि आपकी इतनी सारी पॉडकास्ट इररिस्पेक्टिव किसी के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, 1500 वालों के साथ तो चल रही हैं। तो ये मसला वही है जो पहले दिन से जो आप बात कर रहे हैं कि साजिद नकवी साहब कह दें कि हमारे फिरके का नुमाइंदा है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है, वीडियो में लिखवा के नहीं हम बैठेंगे। और दूसरी बात जो आपने बात की, मैंने आज तक आपके कैमरे में कह रहा हूँ, हसन अल्लाह यारी साहब के साथ ना तो मेरी कभी फोन पे बात हुई, ना कभी ईमेल के ऊपर बात हुई। ये बेसिकली हमारे एक मुश्तरका दोस्त कह लें या ऑडियंस के तौर पे अलीउल आसन नकवी साहब जी जो पिंडी में होते हैं, उन्होंने अपने एंड के ऊपर उनसे बात की, और वो सिर्फ अल्लाह यारी साहब से नहीं, वो दुनिया के हर फिरके के स्कॉलर से बात करते हैं। मेरे भी आपके ऊपर खाम खा अपनी तरफ से वो साथ बताते भी हैं कि इंजीनियर साहब से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन चूंकि उनका ऐलान है इसलिए आपको दावत है। अच्छा, तो मैंने जो ऐलान किया हुआ है पहले दिन से वो ये किया हुआ है कि जो भी इधर आना चाहता है वो अपने फिरके के बड़े से वीडियो बनवाए। उसकी वजह ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुखालिफ फिरके के बड़े की वीडियो बनवाए, वो तो नामुमकिन होगा, ताकि हमें पता चले वो किसी का रैप है कि नहीं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे थे ना मैं बरेलियों का रैप हूँ, ठीक है, सारे फिरके ने उनको फारिग कर दिया। सारे कह रहे हैं, वो एक बयान देते हैं, अगले दिन 10 वीडियो उनके खिलाफ दूसरे उलमा की आ जाती है कि तू हमारा नुमाइंदा कहां से हो गया। तो मेरी बात सही निकली ना कि ये नुमाइंदा नहीं है उनका। नुमाइंदा कौन है? मुफ्ती मुनीब साहब, या मुफ्ती मुनीब साहब जिसके हक में वीडियो बनाते हैं। जो मंग में नुमाइंदा कौन है? तकी उस्मानी साहब, अहले हदीस में साजिद मीर साहब, और शिया में साजिद नकवी साहब। अब साजिद नकवी साहब अगर वीडियो हसन अल्लाह यारी साहब ये किसी के बारे में भी बना देते हैं वीडियो कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है, ये मेरी तरफ से मेरा रैप है, तो मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं, और ये भी इनकी ख्वाहिश पे। मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे बताएं मुझे क्या ख्वाहिश है कि मैंने उलमा के साथ बैठना। भाई हमारा तो दावत का काम इतना बड़ा है कि हमारे पास इस तरह की मुजादले करने का टाइम नहीं है, लेकिन चूंकि लोग समझते हैं कि शायद इस तरह करने से या अली मदद जो है वो तौहीद साबित हो जाएगा और या अल्लाह मदद कहना शिर्क साबित हो जाएगा, तो हम कहते हैं अगर कोई इस तरह की भी आपने कोशिश करनी है तो कर देखें, लेकिन इसके लिए है। और ये शर्त क्यों रखी है? लॉजिकल है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ पे 5 लाख से ज्यादा उलमा बैठ है। मुझे बताएं, मुझे उम्र नू भी मिल जाए, मैं 5 लाख उलमा के साथ डिबेट कर सकता हूँ। एक बंदे से इल्मी डिबेट करूंगा ना, वो फिर उनकी पब्लिक है कि नहीं ये तो छोटा आलिम था, आप इससे करें, उससे करूंगा, उससे करें, तो हमने तो काम ही खत्म किया। हमने कहा बड़े को लॉन्च करो अगर तुम्हें ख्वाहिश है, तो मुझे तो ख्वाहिश नहीं है। या बड़ा अपना रैप किसी को नामजद करते हैं, अगर वो समझता है कि मैं गूंगा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, या आखिरी उम्र में मैं सिटिया गया हूँ, मेरी यादाश्त उतनी नहीं है, मुझे एक नौजवान चाहिए जो मुझे साथ फीड करे, तो ठीक है रख ले, खुद भी बैठ जाए, उसको साथ बिठा दे, उसके हाथ में वीडियो बना दे। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब शुरू से ही ये बात कहते हैं। वो बाद में बताता हूँ, पहले आप ये सच्चाई सुन लें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कभी भी हसन अल्लाह यारी से बात नहीं की। हसन अल्लाह यारी झूठ बोल रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मेरी बात हुई है, और दूसरा झूठ इन्होंने ये बोला, एक तो ये झूठ बोला ना कि मेरी बात हुई है, और दूसरा झूठ इन्होंने ये बोला कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर कम है इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की सैकड़ों पॉडकास्ट देखी हैं, और उन लोगों के साथ पॉडकास्ट देखी है जिनके मार्क के 1500 सब्सक्राइबर होते हैं या 1200 सब्सक्राइबर होते हैं, उनके साथ भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने पॉडकास्ट की हुई है। तो ये हसन अल्लाह यारी कैसे कह सकता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है कि तेरे सब्सक्राइबर कम है इसलिए मैं तो इससे मुनाजरा नहीं करूँगा। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन हुई नहीं है बात। ये बात मैं मान सकता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये इसलिए कहते हैं कि अपने बड़े को लॉन्च करो क्योंकि तुम छोटे बहुत ज़्यादा हो। इतने ज़्यादा है ना, छोटे एक को हराएगा तो उनके फ़िरके का बंदा कहेगा कि नहीं ये तो हमारा मुनाज़िर ही नहीं था, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, तो आप इससे करें। उसको हराएगा तो फिर वो कहेंगे आप उसको करें। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि डायरेक्ट फाइनल खेलते हैं ना, तुम अपने बड़े को लॉन्च करो। जैसे शियों का साजिद नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला हैं, उनको कहें कि आप मुनाजरा करें, या फिर अपने किसी बंदे को रिप्रेजेंट करते हुए कहें कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे पूरे फ़िरके की हार, ये लिख के दें
اور پھر بھیج دے اپنے چھوٹے کو. لیکن یہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس ہر بات کے مضبوط دلائل ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ مجھ سے آ کے مناظرہ کرے. کبھی بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ خواہش نہیں رہی. یہ خواہش ان فرقے والوں کی ہے. اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ فرقے والے لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر جاہل ہے, گمراہ ہے. اور بھائی جب وہ جاہل ہے, جب وہ گمراہ ہے, تو تم گمراہ اور جاہل بندے سے مناظرے کیوں کرتے ہو؟ تم جا کے بڑے بڑے عالم دین والے عالم دین جو ہیں ان کے ساتھ مناظرے کرو. تمہارے نظر میں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جاہل ہیں, تمہاری نظر میں تو وہ گمراہ ہے, تمہاری نظر میں تو وہ کافر ہے. تو تمہاری نظر میں جب وہ اتنا کچھ ہے, اتنا بڑا جاہل ہے, تو اتنے بڑے جاہل نے تمہاری چیخیں کیوں نکلوائی ہوئی ہیں؟ یہ فرقہ واریت والے مولویوں کو, فرقہ پرست مولویاں, یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں, میں سب کو نہیں کہہ رہا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے, اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلائے. ہر ویڈیو کے اینڈ پہ یہ کہتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں, قرآن مجید کو سیکھیں, ہمارا دین سیکھیں, تاکہ آپ ان مناظرے والی چکر بازیوں سے باہر نکل سکیں. جزاکم اللہ خیر.